हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ प्रपाल सिंह सोखी और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार वाली रेसिपी। भाई, ये जो रेसिपी है बचपन में मुझे मिलती थी कभी कभार खाने के लिए, बेबे दिया करती थी, अरबी मसाला। और बड़ा मज़ा आता था। मतलब कई बार फुलके के साथ, पराठे के साथ मिलता था और बड़ा मज़े से मैं खाता था। मुझे लगता है कि अरबी ऐसी चीज़ है लोगों ने खानी चाहिए। लोग लाते नहीं क्योंकि सोचते कि अरे यार उसमें ना वो लेस सा होता है, बहुत दिक्कत सी आती है। अब बॉयल करते वक्त मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब आप बॉयल करते हैं ना थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ी सी लेस कम हो जाएगी और उसके बाद आसानी से आप निकाल सकते हैं। और बॉयल करने के बाद इमीडिएटली मत पील करिए, ठीक है। बॉयल करके छिलके समेत थोड़ी देर बाहर रखिए, फ्रिज में रख दीजिए, कोई बात नहीं। और फिर से जैसे ही स्टार्च ऐसे जम जाएगी ना तो छिलका आसानी से निकलेगा और लेस नहीं पकड़ेगा। लेस बिल्कुल हाथों में नहीं लगेगी। फिर आप जो है वो आसानी से काम कर सकते हो, अरबी के साथ प्रोसेसिंग कर सकते हो, मतलब खाना बना सकते हो। तो बनाने के लिए क्या करना है मुझे, ये लीजिए। सबसे पहले तेल, मेरी विलायती कढ़ाई, इस बार कढ़ाई विलायती है, 2 बड़े चम्मच लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें अजवाइन डालना बड़ा जरूरी है। हाजमे के लिए आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालिएगा। ये लीजिए। अजवाइन जैसे ही थोड़ी सी भूनती है तो इसमें अदरक, ये लीजिए 1 बड़ा चम्मच, और लहसुन। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 बड़ा चम्मच डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच यूज़ किया है। सॉफ्ट, ठीक है जी। हरी मिर्चें 2 से 3, ये लीजिए। हल्का सा भूनने के बाद 1-1.5 मिनट भूनिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें प्याज डाल लेते हैं, 2 प्याज बारीक कटे हुए। घर पे फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपको प्याज पीस के डालना है तो बिल्कुल पीस के डालिएगा। सीधा प्याज लीजिए, छोटा छोटा काटिए, ब्लेंडर में घुमा दीजिए और थोड़ा पानी डाल लीजिए, पीस लीजिए। कच्चा प्याज है, उबालने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। और इसको भून लेते हैं अब अच्छे से। 3-4 मिनट तक प्याज को भूनते हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ, ये जो अरबी हमने ली है ना बॉयल, ठीक है जी। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से छोटा छोटा काटते हैं, ठीक है, ये लीजिए, और डीप फ्राई कर लेते हैं ताकि उसका जो शेप है वो फर्म हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, जैसे कई बार हम बैंक्वेट्स वगैरह के लिए होटलों में बनाते हैं, तब डीप फ्राई कर लेते हैं क्योंकि टूटनी नहीं चाहिए। घर पे तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बनती है तो डीप फ्राई क्यों करेंगे। ये लीजिए, इस तरह से काट लीजिए, ठीक है। तो अरबी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से लिपट जाए। एकदम बड़े बड़े पीसेस नहीं छोड़ने आपने। ये लीजिए। अच्छा, जब खाना बनता है ना, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि शेफ आप मतलब रेसिपी जो है क्या वो जो बनाते हैं वो ऑथेंटिक होती है। मैं ये समझता हूँ कि जो रेसिपी हम बनाते हैं ना वो सबसे पहले लोगों को पसंद आनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए उसमें। और अगर टेस्ट होगा, लोगों को आदत डल जाएगी खाने की उस सब्ज़ी की, तो अपने आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे अलग अलग चीज़ों के साथ। मतलब उसी वेजिटेबल को लेके, जैसे अभी मैं अरबी ये बना रहा हूँ मसाला, आप तरी वाली बना सकते हैं, वड़ियों के साथ बना सकते हैं, फ्राई करके जस्ट मसाला लगा के खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक बार आदत लगनी चाहिए। प्याज जैसे ही हल्के से ब्राउन हो, ये देखिए हल्के से ब्राउन में प्याज, अगर आप गैस पे करेंगे तो थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। ये ब्राउन हो जाए हल्के से, इसमें टमाटर डाल लें। 3 बड़े वाले टमाटर जो है चॉप करके डालें या ब्लेंडर में सीधा ब्लेंड कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अब मसाले डाल लेते हैं इसमें। मसालों के लिए सबसे पहले तो नमक ही डालेगा। वो जी टड़क टड़क धड़क धड़क टड़क टड़क धड़क धड़क करिए 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 प्लीज़, ये लीजिए। और धड़क धड़क करते करते इतना मत धड़काइए अपने दिल को, शरीर को, ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। थोड़ा सा करिएगा और ये नमक डालने के बाद मिक्स कर लें। ये लीजिए। और इसमें अब बाकी मसाले, 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ये लीजिए, 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, बड़ा चम्मच है।
लाल मिर्च, ये भी 1.5 टीस्पून है। थोड़ा करारा होता है, अरबी मसाला जो है थोड़ी सी करारी होती है, मज़ा आता है खाने में। हल्दी आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर ये 1 छोटा चम्मच, और आमचूर ये डालना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। 1.5 टीस्पून, पहले 1 चम्मच डालिएगा। अगर आपको लगता है कि आप खट्टा ज़्यादा नहीं खाते ना तो 1 टीस्पून बहुत होता है, लेकिन डालना ज़रूरी है। आमचूर नहीं है तो थोड़ा सा नींबू ज़रूर डालिएगा, तो ये बेटर होता है। कई बार ना अरबी वगैरह खाते हैं तो खराश सी हो जाती है गले में, वो प्रोटेक्शन के लिए आपको ये डालना पड़ेगा। अब इसको भूनिए, 4-5 मिनट तक भूनिए अच्छे से। टमाटर गल जाने चाहिए और मसाला भी भून जाएगा, ठीक है जी। तो 4-5 मिनट तक भूनना है। तो ये जब मसाला भून जाता है ना तो तेल छूट जाता है, ये देखिए साइड से तेल जब छूटने लगता है तो समझ जाइए आपका नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये अरबी लेते हैं, ये डाल लेते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अरबी अगर बहुत ज़्यादा गली है ना तो आप बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो गली हुई अरबी मसाले में मिल जाएगी, ये ध्यान में रखना होता है। ये बिल्कुल ध्यान से ये मैं भून लूँगा। वाह, ये देखिए ये बढ़िया मसाले में मिला लिया हमने। थोड़ी देर तक भूनिए, 1-1.5 मिनट तक भूनिए मसाले के साथ। फिर थोड़ा सा ना पानी डालना है बस, ताकि मसाला बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिल जाए। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, और ये लीजिए 1/4 कप पानी डालना है बस, ठीक है जी। वो किस लिए मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मसाला जैसे ही थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स होके यूनिफॉर्म हो जाता है ना, तब आपकी अरबी को भी बढ़िया टेक्सचर मिलता है। ये अब देखिए पानी डाला तो देखिए बिल्कुल मज़ेदार यूनिफॉर्म हो गया मसाला, इसलिए पानी डाला। अब ये डालने के बाद वापस 1 मिनट तक भूनिए अच्छे से, और साथ साथ हरा धनिया डाल लीजिए 2 बड़े चम्मच। ताजगी जहाँ भाई मज़ा वहाँ, ये लीजिए। और हम भी तैयार हैं परोसने के लिए। ये अरबी मसाला बिल्कुल रेडी है, ये लीजिए। वाह क्या बात है, ये देख के मुझे मज़ा आ रहा है। और परोसने के लिए ये लीजिए, मैंने ये बोल लिया है, ये देखिए। वाह, ये लीजिए अरबी मसाला बिल्कुल तैयार है। और मुझे इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल याद है कि मेरी बेबे ये देती, येलो दाल, रोटी और स्टीमर राइस। वाह, सिंपल फूड में इतना मज़ा है ना, पूछिए मत। बस ऐसे ही बना के खाइए, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी भी यादें बन जाएंगी।